हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th का एक बेसिक सा चैप्टर दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन का बात करेंगे और ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 1। तो मेरा नाम है सचिन और चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला समझते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। आखिर ये रिप्रोडक्शन है क्या। तो देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। किसी भी एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना, कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है तो उसका किसी पिछले ऑर्गेनिज्म, किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से जन्म होना, वो भी सेम स्पेसीज का, कहलाता है रिप्रोडक्शन। जैसे दिस इज कॉल्ड अ डॉग एंड दिस इज देयर पपीज। क्लियर है। तो यहाँ पर ये डॉग क्या है, पेरेंट है और उनसे ये बच्चे जो है वो जन्म लिए हैं। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जिससे एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, वो भी सेम स्पीसीज का। तो क्लियर है, यहाँ से पता चल रहा है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ में अगर ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीसीज को सर्वाइव करना हो एक लंबे समय तक, लंबे पीरियड तक, तो रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर रिप्रोडक्शन को छोड़ दिया जाए, रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म का जन्म नहीं होगा। डेथ रेट अगर ज़्यादा हो जाए तो धीरे धीरे सारा के सारा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर रिप्रोडक्शन ना हो। तो इसलिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है ताकि हमारे स्पेसीज जो है अर्थ में हमेशा के लिए सर्वाइव कर सके। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है हमारे अर्थ में, हमारे पृथ्वी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की कंटिन्यूटी को। ठीक है, मीन्स लगातार जो है यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आने वाले ज़माने में भी रहेंगे ही ड्यू टू हेल्प ऑफ किस चीज़ का, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट्स। अब रिप्रोडक्शन, इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है और जितने भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं उनका सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है, सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जैसा कि उनके माता पिता के होता है या फिर कह सकते हैं पेरेंट्स का होता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे आप फिगर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पेरेंट्स हैं जिनसे दो बच्चों का जन्म हुआ और इन दो बच्चों का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो लगभग लगभग दोनों से सेम होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने का दो मेथड होता है। कौन कौन सा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसमें बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का ज़रूरत होता है, यहाँ पर गैमेट्स का ज़रूरत नहीं होता है। क्लियर है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो यहाँ पर गैमेट्स का ज़रूरत होता है, इसलिए दो पेरेंट्स का भी ज़रूरत होता है। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनमें हम लोग असेक्सुअली एक नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन जब भी किसी हायर एनिमल्स का या फिर हायर प्लांट्स का बात आए तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं, उसमें दो पेरेंट्स का ज़रूरत होता ही होता है। सबसे पहला समझते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर दो पेरेंट्स का ज़रूरत नहीं होता है, एक ही पेरेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए। देयर इज़ नो फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूज़न नहीं होता है। अब बात आती है ये गैमेट्स क्या होते हैं। तो गैमेट्स एक तरह का जर्म सेल्स है जो प्रोड्यूस होते हैं मेल और फीमेल से। मेल जर्म सेल को हम लोग स्पर्म कहते हैं और फीमेल जर्म सेल को हम लोग ओवा कहते हैं या फिर एग कहते हैं। तो जब वो दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तब एक नए बेबी का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस। सबसे पहला जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है एंड देन किसी बेबी का फॉर्मेशन होता है। द यंग वंस फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर।
एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। इससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है वो लगभग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, जिन ऑर्गेनिज्म से वो जन्म लिए हैं, और जो ऑर्गेनिज्म जन्म लिए हैं और वो अपने भाई बहन से भी एकदम आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं। Asexual reproduction generally occurs during favorable environment condition and when there is abundance of food. Asexual reproduction तभी ही होता है जब इन्वायरमेंट सब कुछ सही हो, फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, जैसा एक इन्वायरमेंट चाहिए असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म को वैसा उनको मिले, और साथ ही अबंडेंस ऑफ फूड यानी फूड का जो भोजन का मात्रा हो वो भी काफ़ी ज़्यादा रेट में हो। जब ये सब सारा कुछ हो तब क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक काफ़ी फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का। क्लियर है, यहाँ से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोड्यूसिंग पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। मीन्स यहाँ से एक ही रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है। मीन्स अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है किसी भी नए ऑर्गेनिजम्स को, तो यहाँ पर एक साथ हो सकता है लाखों करोड़ों बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल स्पोर फॉर्मेशन में, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक फेवरेबल कंडीशन उसको चाहिए होता है, और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस कर देता है। तो ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को। वहाँ पर देखेंगे अलग अलग टाइप्स किस किस तरह से ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। यहाँ पर दो पेरेंट्स का, दो प्राणियों का ज़रूरत होता है। क्लियर है, यहाँ बिना दो के होता ही नहीं है रिप्रोडक्शन। मीन्स यहाँ पर सेक्सुअल पार्टनर का ज़रूरत होता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स का यहाँ पर फ्यूज़न और फॉर्मेशन दोनों होता है। अभी मैंने बताया मेल गैमेट को इसका स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओव्यूम कहते हैं या फिर एग कहते हैं। इट इज़ स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जिस तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो ये काफ़ी स्लो मेथड है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। सबसे पहले तो दो मेल और फीमेल पार्टनर्स का मिलने का ज़रूरत होता है। जब वो दोनों मिलते हैं उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं, फिर दोनों के स्पर्म और ओवम एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फीटस का फॉर्मेशन होता है। तो इन सभी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है समय लग जाता है। इसलिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह का स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर बात करें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिला वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी होता है। अब बात आती है ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और एक नए चीज़ का, एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं जो कहलाता है जाइगोट। तो ये जो प्रोसेस हुआ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी होता है। इट अकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्टली इन हायर प्लांट्स। अगर बात करें सेक्सुअल प्रोडक्शन का तो ये सभी तरह के लगभग सभी तरह के एनिमल्स में, जानवरों में पाए जाते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन। और हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स एग्जाम्पल आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मीन्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। जिस प्रकार से एक ह्यूमन का मेल गेमेट और फीमेल गेमेट होता है, उसी तरह से क्या होता है आपका प्लांट्स का भी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट होता है। मेल गेमेट को एंथ्रीडियम और फीमेल गेमेट को आर्किगोनियम इन द केस ऑफ प्लांट्स। क्लियर है। नाउ डॉटर ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। जब भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वहाँ से एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो जन्म लेते हैं, मीन्स जो डॉटर ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल डिफर, थोड़े अलग होते हैं अपने पेरेंट्स से। लेकिन जब हम असेक्सुअल प्रोडक्शन का बात करें तो उसमें जो भी बच्चे जन्म ले रहे थे, जो भी डॉटर सेल जन्म ले रहे थे,
वो सभी के सभी सिमिलर हो रहे थे, आइडेंटिकल हो रहे थे अपने पेरेंट्स से और अपने भाई बहनों से। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है वो बिल्कुल सेम नहीं होता है, बस थोड़े बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो यहाँ था हम लोगों ने बात किया इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे। सबसे पहला बात किया रिप्रोडक्शन क्या है, फिर बात किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इससे और बेसिक्स टर्म पे जाएंगे, चैप्टर के हर एक टॉपिक्स को समझेंगे। तो उन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे इस चैनल बूस्ट अप ब्रेन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियोस को देखें ताकि आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल सके और बोर्ड्स में आप टॉप कर सके। धन्यवाद।